एक बड़ी खबर आ गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हो गया है। काठमांडू पोस्ट के हवाले से यह खबर है कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त यह विमान क्रैश हो गया। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। विमान में 19 लोग सवार थे। राहत और बचाव का काम चल रहा है। आप मेरे दोनों तरफ देखेंगे, 4 तस्वीरें चल रही हैं। काठमांडू में जो बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, प्लेन जो क्रैश हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको एक और दिखा रहे हैं। दूसरे में जो राहत और बचाव का काम चल रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो प्लेन है, ये जा रहा था पोखरा। पोखरा आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा शहर है और वहां के नेपाल के पर्यटन स्थलों में से एक है। अभी ये तस्वीर देख लीजिए, पहली बार एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये प्लेन क्रैश हुआ था। धुएं का गुबार आसमान को छूता हुआ आपको दिख रहा है। ये प्लेन क्रैश हुआ है नेपाल के काठमांडू में। 19 लोग इसमें सवार थे। फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि ये जो प्लेन है, ये एक और बड़ी अपडेट आ गई है। नेपाली मीडिया के हवाले से यह खबर बता रहे हैं हम आपको कि 5 शव बरामद हो चुके हैं। कुल 19 लोग इस प्लेन में सवार थे। क्रैश होने के बाद अभी लगातार वहां पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। बड़ी अपडेट यह आ गई है कि 5 शव अब तक बरामद किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि यह हादसा कितना खतरनाक था, कितना भयानक था, कितना भयावह था। आसमान में देखिए सिर्फ धुआं, काले रंग का धुआं आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी अपडेट ये कि 19 लोग उसमें सवार थे। प्लेन क्रैश हो गया और अभी फिलहाल सबसे ताजा खबर यह है नेपाली मीडिया के हवाले से कि 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। तो ये जो प्लेन है, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था और अचानक से गड़बड़ी हुई, ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 19 लोग सवार थे, जिनमें से 5 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। नेपाली मीडिया का ये बड़ा दावा है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये किस कंपनी की एयरलाइंस थी? सौर्य एयरलाइंस थी। ये देखिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कितने बजे ये एयरलाइन की जो प्लेन है, ये टेक ऑफ करने वाली थी? ये जरा जानकारी दीजिए। जी, ये मरम्मत के लिए, यानी कि इसका मरम्मत के लिए इसको ले गया जा रहा था वो काठमांडू से पोखरा के लिए, और इसमें सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ लोग सवार थे। ये अभी तक में पुष्टि हो गई है और ये मरम्मत के लिए पोखरा के लिए ले जाया गया था। सौर्य एयरलाइंस जो यहाँ के एयरलाइंस हैं, सौर्य एयरलाइंस का ये जहाज है। और बागमती प्रदेश जो है, ये बागमती प्रदेश के जो काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरने के क्रम में थे, लेकिन उसी बीच में जो है ये दुर्घटना हो गई। बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में, जो रनवे के बगल में जो खाली जमीन है, उस जमीन में ये दुर्घटना हुई है। इसका कोई दूसरा घर पे या अगल बगल में कोई इसका असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि टोटल 5 लोगों का शव निकाला गया है। और इसमें जो कैप्टन थे, वो कैप्टन को इलाज के लिए जो नजदीक के अस्पताल है केएमसी हॉस्पिटल, तो केएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन अपडेट पहले से ही विमान में गड़बड़ी की सूचना थी, तो फिर 19 लोगों को सवार करके ले जाने की क्या जरूरत थी? ये तो लापरवाही की वजह से हुआ हादसा, साफ साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये लापरवाही, हद की लापरवाही है। लेकिन अब बाकी तो नेपाल गवर्नमेंट या वो जो अथॉरिटीज होगी या नेपाल पर्यटन उड्डयन प्राधिकरण, ये सब अपना बात बताएंगे। अभी तक कोई आधिकारिक खबरें तो नहीं आई है, लेकिन जो हवाले से खबरें आती है, स्रोत से जो खबरें आती है, खबरें भी इस तरह का बात सब आ रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। हालांकि नेपाल उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक ये मरम्मत के लिए ले जा रहा था, ये भी पुष्टि कर दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल्स अभी तक नहीं हो पाई है। सब लोग अभी उसमें उद्धार कार्य में जुटे हुए हैं। उस बयान, क्योंकि यदि उस विमान से यदि आग भड़क जाती है तो पूरा विमान में ही आग लग जाएगी या विमानस्थल में ही आग लग जाएगी। ये भी एक समस्या है। वहां पे कितने सारे विमान रखा हुआ है, पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया के पीछे में वो जो है रनवे के बगल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसलिए अभी आधिकारिक खबरें सब नहीं आने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हादसा वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है, बहुत दिख भी रहा है कि ये कितना भयावह हादसा है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही की गई है, मान लीजिए कि ये रनवे पर ही अगर इसमें आग लग जाती, आसपास प्लेन जैसे आप बता रहे हैं, 1-2 प्लेन उसमें भी आग लग जाती, तो ये और बड़ा हादसा हो सकता था। या फिर अगर थोड़ी दूर आगे जाके अगर रिहायशी इलाके में ही कुछ हो जाती ऐसी अनहोनी, तो ये हादसा और ज्यादा खतरनाक हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है।
ये काठमांडू के एकदम बीच में जो हाइट वाली एरिया है ना, उस हाइट वाली एरिया में ये एयरपोर्ट है। काठमांडू के उस बगल में बागमती नदी वहां पे बहती है, उसके बगल में फिर भक्तपुर है, उसके बगल में फिर ललितपुर है, वगैरह वगैरह स्थान सब वहां पे एकदम पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। वैसे भी काठमांडू तो मध्य उपत्यका कहा जाता है, ये भूपरिवेष्टित राष्ट्र का ये उपत्यका वाला एरिया है। उसमें जो खास करके ये यहाँ का जो विमानस्थल, इंटरनेशनल विमानस्थल है, ये वैसे ही पहाड़ी इलाका का विमानस्थल है। यहाँ का मौसम, यहाँ का हर चीज थोड़ा जटिल से ही रहती है, संवेदनशील से ही रहती है। और इसी पर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र मेरे सहयोगी नेपाल से, काठमांडू से मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। 5 शव निकाले जा चुके हैं। बाकी क्या ये जो प्लेन है पूरी तरह से फट गया था, अलग अलग टुकड़े गिरे हैं, तो कितना इलाका इससे प्रभावित हुआ, इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी एक खबर आई है कि ये दुर्घटना के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कि कोई भी जहाज अब अगला आदेश ना आने तक नहीं चलेगी, कोई भी जहाज उड़ान नहीं कर पाएगी। जो भी इंटरनेशनल उड़ान वगैरह है सारा को बंद कर दिया गया है। अब पहले सारे मिट्टी जो है उसमें लग गई है। जब तक अगला कोई आदेश नहीं आता है तब तक जो है दूसरा कोई विमान नहीं उड़ेगा। और ये प्राविधिक जो टोली थे, यानी कि जो प्राविधिक टोली सबका उसमें सवार थे, ये एयरलाइंस में, सौर एयरलाइंस के जहाज। और अभी आप वीरेंद्र मेरे साथ बने रहिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं उसी प्लान की। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्या एयरलाइन का प्लेन नेपाल में काठमांडू में टेक ऑफ करते समय, मतलब उड़ान भरते समय जो क्रैश हुआ उसकी तस्वीर आ गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्या एयरलाइंस, इसमें 19 लोग सवार थे। देखिए कैसे उसमें आग लग गई, प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद सिर्फ मलबा ही बचा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नेपाली मीडिया के हवाले से यह खबर है कि 5 लोगों का शव अब तक बरामद किया जा चुका है। लेकिन ये प्लेन क्रैश के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन आप खुद तस्वीरों में देखिए कि कुछ उसमें बचा है ये तो नहीं दिख रहा है। कम से कम इन तस्वीरों से, जो तस्वीरें अभी बिल्कुल एक्सक्लूसिव आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, यहां पर कुछ नहीं बचा हुआ दिख रहा है। प्लेन क्रैश हुआ है सौर एयरलाइंस का। यहां पर 19 लोग इस प्लेन में सवार थे। 5 जो डेड बॉडीज हैं, जो शव हैं, वो बरामद किए जा चुके हैं। 19 जो स्टाफ थे वो टेक्निकल स्टाफ थे। इस प्लेन को काठमांडू से उड़ान भरकर पोखरा जाना था, वहां पर इसकी मरम्मत की जानी थी। कोई इसमें टेक्निकल ग्लिच थी, दिक्कत आ रही थी, इसकी वजह से इसको पोखरा जाना था। लेकिन ये प्लेन उड़ान भरता है और क्रैश हो जाता है।